नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये संवसाहुं वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमंगलिं पते ओचामी समय पाहुड़े निर्मो सुद केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर जिन स्वानुभूति से मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल राजन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। यह भरत क्षेत्र का कोई अपूर्व ग्रंथ है। इस जैसा ग्रंथ कोई दूसरा इस धरातल पर उपलब्ध नहीं है। परवर्ती आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने इसी का अनुसरण किया और पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब तो ये कहते हैं कि इस वर्तमान युग में, वर्तमान पंचम काल में कहीं अध्यात्म देखना हो तो आत्मख्याति में मिलेगा। ऐसा लिखा उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। माने यदि अध्यात्म कहीं देखना हो, अध्यात्म यदि तुम्हें कहीं चाहिए हो तो आपको आत्मख्याति के अलावा नहीं मिल सकता है। अध्यात्म माने शुद्ध आत्मा की चर्चा, अध्यात्म माने मेरी चर्चा, अध्यात्म माने वो चर्चा जो मुझे मेरा स्वरूप बतलाती है। ये समय सार वो ग्रंथ है जो मुझे मेरा परिचय कराता है। ये समय सार वो ग्रंथ है जिसे जाने बिना, जिसे पढ़े बिना वर्तमान युग में किसी भी व्यक्ति को आत्मकल्याण का मार्ग नहीं मिलता है। ये वो महान ग्रंथ है, हमें हमारे महाभाग्य से अखंड रूप से उपलब्ध हो गया। इस महान ग्रंथ के पुण्य पाप अधिकार की चर्चा चल रही है। पहली ही गाथा है 145 नंबर गाथा, जिस मूल गाथा को हम बोलकर फिर उसकी टीका से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2-3 दिन से, पिछले 5 दिन से, 6 दिन से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है पुण्य पाप अधिकार के संबंध में। चलिए गाथा बोलते हैं। 145 नंबर गाथा। सबके ग्रंथों में गाथा एक ही मिलेगी। कम्मं सुहं कुशीलं सुहकम्मं चाविजाने सुशीलं कहतं होदि सुशीलं जम संसारं पवेसेदि सुशील शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील संसार के हेतु में कैसे कहे कि सुशील है। बड़ी सरल गाथा है। सुशील है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील हैं। सुशील माने अच्छे, कुशील माने खोटे, बुरे। सूल शब्द का प्रयोग सुत्सित अच्छे अर्थ में किया जाता है, कूल शब्द का प्रयोग खोटे अर्थ में किया जाता है।
जैसे कहते हैं ना, ये सुख्यात है और ये कुख्यात है। तो कुख्यात मतलब ख्यात तो है लेकिन खोटे अर्थों में। तो यहाँ आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो शुभ कर्म है ये भले ही अच्छा कहलाता हो दुनिया में, लेकिन पाप कर्म तो बुरा ही कहलाता है। इतनी बात कह लेने के बाद सेकंड लाइन में क्या कहते हैं सिद्धार्थ भाई? सेकंड लाइन में क्या कह रहे हैं कि हम संसार के हेतुओं को कैसे भला समझ सकते हैं? ये दुश्मन के मित्र हैं हमारे। जो दुश्मन के दोस्त हों वो हमारे लिए भले कैसे हो सकते हैं? दुश्मन ही होंगे ना। ये जो पाप है इसको तो आप बुरा समझते हो, लेकिन पुण्य भी तो उसी का दोस्त है, पुण्य भी तो उसी का साथी है। इस संसार दशा में पाप और पुण्य ये दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। हाँ, आगे पीछे जरूर होते हैं। जुड़वा पुत्रों की तरह कह दिया था, चांडालिनी के जुड़वा पुत्र कह करके पुकारा था। माने पुण्य और पाप एक दूसरे को छोड़ करके नहीं रह सकते कि साहब इनमें अंतर बहुत है। हाँ ठीक है, अंतर है, हम कहाँ मना कर रहे हैं उस अंतर के बारे में। हमें उस अंतर की स्वीकृति है, हमें स्वीकार है वो अंतर। और तुम क्या अंतर बतलाओगे? कारण, रस, स्वभाव, फल, इन चारों की अपेक्षा से अंतर हम बतलाते हैं और अमृत चंद्राचार्य देव ने वो अंतर बतलाए। और नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने तो एक बड़ा सुंदर श्लोक लिख दिया, छंद लिख दिया। देखो, मैं बनारसी दास जी का छंद सुनाता हूँ आपको। को शिष्य कहें गुरु पाही, पाप पुण्य दोहू समनाही। शिष्य की शंका है, शिष्य कह रहा है गुरु के पास में जाकर के, शिष्य गुरु के पास में जाकर के कह रहे हैं, राहुल भाई, कोई गुरु के पास में जाकर शिष्य बोलता है, को शिष्य कहें गुरु पाही, पाप पुण्य दोहू समनाही। कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। भाई साहब, कैसे समान हो सकते हैं ये? इनमें बहुत फर्क है। इनका कारण अलग है, रस अलग है, स्वभाव अलग है, फल अलग है, ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। एक अनिष्ट लगता है, एक इष्ट लगता है। एक का स्वाद खराब है, एक का स्वाद बहुत अच्छा है। एक में बहुत रस आता है, एक को सब चाहते हैं, एक को कोई नहीं चाहता है। बड़ा अंतर दिखाई देता है इनमें। माने पुण्य और पाप, इन दोनों में यदि विवाद हो जाए तो लोग ये कहेंगे भाई पुण्य तो अच्छा है और पाप बुरा है, और दोनों में मान लो झगड़ा हो जाए कि वोटिंग करा लो। क्या भाई, पाप कहता है कि मुझे चाहने वाले ज़्यादा हैं और पुण्य कहता है कि मुझे चाहने वाले ज़्यादा हैं। तो पुण्य कह रहा है कि सब मुझे ही चाहते हैं, और पाप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सब मेरे को चाहते हैं। और आपस में यदि विवाद हो जाए और पुण्य ये कहे कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कहलवा लो, क्या हर व्यक्ति पुण्य को ही भला कहेगा, और पाप ये कहता है कि कितना भी कहते हो भला, लेकिन करते तो सब पाप ही है। लगे तो पाप ही पाप में है। ये पुण्य और पाप ये दोनों समान नहीं है। दोनों में अंतर बतलाने के लिए एक समैया लिखा उन्होंने। समैया नहीं क्या, तारण समाज में सब समैया ही होते हैं। समैया लिखा है, इकतीसा, बड़ा सुंदर छंद है। संकलेश परिणामनि सो पाप बंध होई, विशुद्ध सो पुण्य बंध हेतु भेद मानिए। हेतु अलग अलग है। संकलेश परिणामों से पाप बंद होता है और विशुद्ध परिणामों से पुण्य बंद होता है। पाप के उदय असाता,
ताको है कटुक स्वाद पुण्य उदय साता मिष्ट भेद रस भेजानिए। पाप संकलेश रूप पुण्य है विशुद्ध रूप दोहू को स्वभाव भिन्न भेद यो बखानिए। पाप सो कुगति होई पुण्य सो सुगति होई ऐसो फल भेद पर तच्छ पर मानिए। ये तो प्रत्यक्ष ही दिख रहा है भैया ये भेद। तो कुछ अर्थ समझ में आया क्या? पुरानी हिंदी है, हाँ, अर्थ करने की जरूरत है क्या? पाप के उदय से असाता दिखती है, खोटा फल दिखाई देता है, पुण्य के उदय में सब अनुकूलताएं दिखाई देती है, और पाप से कुगतियों में चला जाता है, पुण्य से सुगति में चला जाता है। पाप का स्वाद कड़वा है, पुण्य का स्वाद मीठा दिखाई देता है। ये सब अंतर पाप और पुण्य में प्रत्यक्ष ही दिखाई देते हैं। लेकिन इसका जवाब, ये तो शिष्य का प्रश्न था ना, बनारसी दास जी ने जवाब क्या दिया? पाप बंध पुण्य बंध दोहू में मुक्ति नाही। पाप का बंध हो या पुण्य का बंध हो, मुक्ति तो दोनों में नहीं है। आगे चल करके जब आगे 146 से आगे जब गाथाएं चलेंगी, अभी हम जाकर के जयपुर जाकर के चलाएंगे उसे, जयपुर में चलेगी तो जयपुर में, नहीं तो फिर 2 दिन बाद में मंगलायतन में चलेगी। तो ये जब हम चलाएंगे तो फिर उसमें आचार्य देव ने गाथाएं दी लोहे सोने की बेड़ी का एग्जाम्पल दे करके। यहाँ नहीं कर रहा हूँ अभी चर्चा, सबने सुनी है बातें। तो लोहे सोने की बेड़ी के संदर्भ में, एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। ये कह रहे हैं मुक्ति तो दोनों में नहीं है, बंधन तो दोनों में है भाई साहब। अभी आप देखिए, दुकान खोलने का बंधन और प्रवचन में आने का बंधन, वहाँ भी टाइम नक्की है, कितने बजे खोलनी है, लेट हो गए भाग रहे हैं, और यहाँ भी टाइम नक्की है, इतने बजे पहुँचना है। तो बंधन तो है ना, ये बंधन दोनों में ही है, चाहे पाप की प्रवृत्ति हो चाहे पुण्य की प्रवृत्ति हो। पाप बंध पुण्य बंध दोहू में मुक्ति नाही, और कटुक मधुर स्वाद पुगल को पेखिए। अरे कड़वा स्वाद हो या मीठा स्वाद हो, ये दोनों ही तो पुद्गल की अवस्थाएं दिखाई देती हैं। संकलेश विशुद्ध सहज दोहू कर्म चाल, कुगति सुगति जग जाल में भी सेखिए। अर्थ ख्याल में आ रहा है? संकलेश विशुद्ध, ये दोनों ही कर्म की चाल है भाई। संकलेश परिणाम हो या विशुद्ध परिणाम हो, आप कह रहे थे एक परिणाम संकलेश है पाप के, पुण्य के परिणाम विशुद्ध है, लेकिन दोनों ही तो कर्म की चाल दिखाई दे रही है। और कुगति और सुगति ये तो जग जाल ही है। नहीं चाहते हुए भी आपको पाप का फल आएगा ही आएगा, और यदि कोई व्यक्ति न चाहे तो भी संसार दशा में उसे स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। जब ये जीव त्रस पर्याय की प्राप्ति करता है 2000 सागर के लिए, तो उस 2000 सागर की त्रस पर्याय में नियम से 1260 सागर देवायु के होते, स्वर्ग के होते, 740 सागर नरक के होते हैं। 2000 सागर की त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है ना, उस 2000 सागर की त्रस पर्याय की प्राप्ति में स्वर्ग और नरक का बंटवारा नक्की है, बिल्कुल फिक्स है। होंगे। माने कोई जीव यदि एकेंद्रीय पर्याय से निकलकर त्रस पर्याय में आया है, त्रस माने 2 इंद्रिय आदि हुआ है, तो 2000 सागर के लिए साधिक 2000 सागर, कुछ अधिक 2000 सागर, और उस 2000 सागर में से 1260 सागर तो स्वर्ग के और 740 सागर नरक के फिक्स है, कोई कम ज्यादापन नहीं है। हाँ, ज्यादा तो नहीं हो सकते, कम जरूर हो सकते हैं। यदि ये जीव त्रस पर्याय को पहले ही छोड़कर वापस एक इंद्रिय में चला जाए तो कम रह जाएंगे। सम्यक दर्शन कर ले वे तो भी, यदि मोक्ष चला जाए तो कम हो जाएंगे, तो खत्म हो जाएगा। हाँ।
लेकिन ये जो 2000 सागर की तरफ पर्याय प्राप्त हुई है, उसमें आधा काल नरक में और उससे दुगना काल लगभग देवगति के अंदर बीतता है, स्वर्ग में बीतता है। इसका मतलब कोई त्रियंच हो, गधा हो, कुत्ता बिल्ली हो, सब चले जाते हैं देवगति में, कुछ दम नहीं है। ये मनुष्य जन्म और जैन कुल पाकर के भी यदि देवगति और स्वर्ग में ही जाने का लक्ष्य रखा तो तुमने क्या लक्ष्य रखा? ये दोनों तो संसारी हैं, ये तो थोड़ा थोड़ा घुमाने फिराने के लिए कभी स्वर्ग में ले जाएंगे, कभी नरक में ले जाएंगे। ये तो कर्म की ऐसी चाल है। ये तो उपयोग का स्टीयरिंग घुमाता है, जिधर स्टीयरिंग घूमता है उधर ये चला जाता है, कभी नरक में कभी स्वर्ग में। लेकिन भाई ये नरक और स्वर्ग चलते रहेंगे। स्वर्ग के बाद में त्रियंच होता हुआ नरक, और नरक के बाद में त्रियंच आदि होता हुआ स्वर्ग, और मनुष्य पर्याय की प्राप्ति नहीं होवे। असंख्यात भव निकल जावे और एक बार भी मनुष्य नहीं बने। अतुल जी क्या कह रहा हूं मैं? असंख्यात भव। और आगम प्रमाण से बात करता हूं आदित्य जी साहब, आगम प्रमाण से बात कह रहा हूं। ये जीव अनंत बार त्रियंचों के भाव धारण करे, ये जीव असंख्यात बार नर नारकियों के भाव धारण करे, और ये जीव असंख्यात बार देव पर्याय के भाव धारण करे, तब जाकर के एकाध पर्याय मनुष्य की मिलती है। कैसी बात कर रहे हो आप? असंख्यात देवों के भाव, फिर एक मनुष्य भाव। अरुण जी मोदी साहब, पक्का कैलकुलेशन है, घटित करके बतला सकता हूं, सिद्ध करके बतला सकता हूं आपको। असंख्यात भाव देव पर्याय के। हाँ कहेंगे साहब 2000 सागर की तो तरस पर्याय है और इसमें असंख्यात भाव बतला रहे हो आप, तो कैसे बनेगा? क्यों भाई अखिलेश जी? भाई 2000 सागर की तरस पर्याय, उसमें 1260 सागर ही तो देव में बिताने। राजेंद्र शास्त्री जी हैं, सागरों में आयु है, 1260 सागर में क्या होगा? कि नहीं भाई, हजारों लाखों वर्ष की आयु वाले भी देव हैं, पल्लियों की आयु वाले भी देव हैं। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले होते हैं एक सागर में। पूर्वों की आयु वाले 10-20-50 हजार वर्ष की आयु वाले ये जो भवनत्रिक हैं, इन भवनत्रिकों की तो हाल ही बहुत खराब है। ये तो अल्प आयु वाले होते हैं सब, सागरों की आयु ही नहीं है इनमें तो। असुर कुमार की है 1 सागर की आयु बस, बाकी भवनवासियों की सबकी हीन आयु है। व्यंतरों में चले जाओ, सबकी कोई सागरों के अंदर नहीं मिलेगा आपको। ज्योतिषियों में चले जाओ, आपको सागरों की आयु वाले नहीं मिलेंगे। कितनी कम आयु है इनकी। अब इतनी कम आयु वाले भवनत्रिकों में ये जीव कितनी बार जन्म लेता है? अब आप कहेंगे साहब मनुष्य के बिना, कि हाँ मनुष्य के बिना, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात भोग भूमियां हैं जहां सिर्फ त्रियंच ही होते हैं। क्या 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं? अखिलेश जी साहब आगे आइए। अभी 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र हैं, और उन असंख्यात द्वीपों में सब भोग भूमियां जीव हैं, और भोग भूमियां भी मनुष्य नहीं है, त्रियंच गति के जीव हैं सब भोग भूमियां। और भोग भूमियां जो त्रियंच गति के जीव हैं वो सब मर करके नियम से देवगति में जाते हैं, सब नियम से मर के देवगति में जाएंगे। अब आप सोचो, मर के नियम से देवगति में जा रहे हैं त्रियंच, और वहां से मर करके फिर त्रियंच आदि में चला जाता है, फिर मर करके नरक आदि में चला जाता है, वहां से आया फिर त्रियंच वगैरह हो करके कभी भोग भूमि में चला गया, कभी फिर देवायु में चला गया। मनुष्य असंख्यात भवों में एक आध बार चांस मिले, सोचो आप, बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन की प्राप्ति। अब ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके असंख्यात बार देव भोगने के बाद मनुष्य में आया, और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद ये नादान मूर्ख जीव ये कहता है कि पंडित जी एक बात बतलाओ, अब रोजाना प्रवचन सुनने आ रहे हैं, देवगति तो मिल जाएगी ना? पंडित जी पंचम काल में कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? मैंने तो पूछा मेरे से किसी ने, अभिषेक भाई
मेरे से किसी ने पूछा कि पंडित जी इस पंचम काल में कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? मैंने कहा 16वें तक जा सकता है। 16वें तक जा सकता है? अपने को तो 16वां ऐसे ही पहला दूसरा तो मिल जाएगा कम से कम। क्या इतना सुन रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं, स्वाध्याय में बैठ रहे हैं, पहला दूसरा स्वर्ग भी नहीं मिलेगा क्या? अरे मैंने कहा भाई तुझे स्वर्ग चाहिए क्या? ये मनुष्य जीवन तो वो है जिसमें संयम अंगीकार किया जा सकता है। इस मनुष्य पर्याय में अभी वर्तमान पंचम काल में भी मुनि होकर, पीछी कमंडलधारी होकर के 6ठा 7वां गुणस्थान हो सकता है। देव लोग तरसते हैं इस मनुष्य पर्याय के लिए, और तुझे देव पर्याय चाहिए? असंख्यात देवगति के जीव हैं जो तरस रहे हैं इस मनुष्य पर्याय के लिए। तहते चय थावर तन धरे, भवनत्रिक और पहले दूसरे स्वर्ग वालों की तो यही स्थिति है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, 3 तरह के देव, और वैमानिक देवों में पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग, बस ये जीव इनमें बहुभाग 99% तो कम कह रहा हूं मैं, परसेंटेज लगता ही नहीं है, क्योंकि असंख्यातों में कुछ ऐसे होते होंगे जो पंचेंद्रिय होते होंगे। तहते चय थावर तन धरे, तहते चय थावर तन धरे, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक नहीं होते देव मर करके, विकलत्रय नहीं होते देव मर करके। तहते चे थावर तन धरे, इस थावरों में आकर के जन्म ले लेता है। तरसते हैं बेचारे, तड़पते हैं, मनुष्य पर्याय मिल जाए, मनुष्य पर्याय मिल जाए, संयम अंगीकार करेंगे। आपने वो सब प्रसंग पूर्व में देखे सुने हैं, पंच कल्याणकों में देवों और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। तो अभी ये कह रहे हैं तुम्हें इस पुण्य के उदय से यदि देव पर्याय भी मिल गई तो है तो संसारी, है तो जंजाली। भैया दूर के ढोल सुहावने जैसे दिखते हैं, सच कह रहा हूं आपको ये पुण्य के उदय में अनुकूलताएं तो दिखती है दूर से, लेकिन जिनके विशेष जाति का पुण्य का उदय दिखाई देता है, जिनके बाहरी सुविधाएं हैं, अनुकूलताएं हैं, अरे बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना जिनका दौड़ रहा है, उनसे पूछो जरा, प्रवचन सुनने के लिए आने की फुर्सत नहीं मिलती है उनको। क्या करें पंडित जी साहब, सीजन टाइम है, क्या करें क्या करें पंडित जी, अब ये तो दुकान है, जंजाल है, अरे ऐसे झमेले, अभी तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, फुर्सत नहीं मिलती है। पुण्य के उदय वालों को समझाना बड़ा कठिन काम है, इसलिए ये बातें लिख रहे हैं यहाँ। पाप के उदय वालों को समझाना बहुत आसान काम है, पुण्य के उदय वालों को इस धर्म मार्ग में लगाना अत्यंत जटिल कार्य है। पुण्य के उदय वाला तो अभिमान में घूमता है, तो कहता है मेरे को समझा रहे हो, हाँ रहने दो, हमें धर्म करने की जरूरत नहीं है, ये धर्म तो पापियों के करने का काम है, हमें नहीं करना धर्म। क्या कह रहा है? धर्म इसको सुहाता नहीं है। जिसके ज्यादा पुण्य का उदय होता है उसे धर्म और धर्म की चर्चाएं सुहाती नहीं है। ये तो जिसके थोड़ा सा पाप का उदय आ जावे, थोड़ा सा कोई संकट मंडराने लगे माथे पर, तब आप उसे कहो कि देखो भाई, तो उसे धर्म याद आता है। ऐसा लिखा है किसी अन्य मतावलंबी कवि ने, ताके ऊपर सिल पड़े, सिला पत्थर पड़े उसके माथे पर। किसके माथे पर? ताके ऊपर सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, और बलिहारीता पाप की पल पल नाम रटाए। क्या क्या लिखा है? अर्थ ख्याल में आ गया क्या? माने कह रहे हैं उसके माथे पर पत्थर पड़े। किसके माथे पर? उस पुण्य के माथे पर। उस पुण्य के ऊपर पत्थर पड़ने चाहिए, डंडे पड़ने चाहिए उसके सर पर। किस लिए? क्योंकि इस पुण्य का उदय आने पर हमारे हृदय से भगवान का नाम ही चला जाता है। कोई भगवान को याद नहीं करता, कोई जिनवाणी को याद नहीं करता, कोई स्वाध्याय को याद नहीं करता, कोई शास्त्र की चर्चाओं को याद नहीं करता।
और बलिहारीता पाप की। पाप का उदय आने पर भगवान याद आते हैं, उठते बैठते भगवान का नाम, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, प्रभु बचा लो आप। क्या फिर अन्यमती कवि कह रहे हैं इस तरह की बातें, ये क्या कह रहे हैं? आपको पुण्य पसंद आता है? पुण्य पसंद आ रहा है इसका मतलब यह है कि धर्म पसंद नहीं आ रहा है। पुण्य पसंद आ रहा है इसका मतलब यह है कि आपको जिनवाणी पसंद नहीं आएगी। पुण्य पसंद आ रहा है इसका मतलब आपको तत्वज्ञान पसंद नहीं आएगा। जिसे तत्वज्ञान पसंद आता है उसे पुण्य पसंद नहीं आता है। उसे पुण्य पसंद नहीं आ सकता। अच्छा एक बात कहता हूं प्रदीप जी, भाई साहब, समैया जी, माने ऐसा है, ज्ञानी धर्मात्माओं को पुण्य क्यों नहीं पसंद आता? अखिलेश जी, ज्ञानी धर्मात्मा पुण्य को क्यों नहीं चाहते? मैंने सोचा इसके बारे में, विचार किया बहुत, ज्ञानियों को पुण्य क्यों नहीं चाहिए। जब मैं गहराई से सोचता हूँ शोभालाल जी साहब, जब मैं सोचता हूँ इस पुण्य के बारे में तो ऐसा लगता है कि भाई ये पुण्य क्यों बंधा था? बोले त्याग किया था, संयम अंगीकार किया था, आलू प्याज जमी गंध छोड़ दिए थे, धन वैभव के प्रति आसक्ति नहीं थी, इन सब से पुण्य बंधा था ना। बोले इन सब के आधार पर बंधने वाला जो पुण्य है वो पुण्य क्या काम करेगा कि जिनको हमने नापसंद करके छोड़ा वो ही बहुत ज्यादा दिला देगा। क्या करें भाई, हमने गाड़ियां छोड़ दी, हमने सुविधाओं का त्याग कर दिया, अब सुविधाओं का त्याग करने के परिणामों से पुण्य बंधा। अब ये जो पुण्य बंधा, ये पुण्य क्या काम करेगा? बोले आपको फिर सुविधाएं दिला दे। मैं क्या करूं इस पुण्य का? मुझे नहीं चाहिए। ये तो ऐसी स्थिति है, किसी व्यक्ति को धन नहीं चाहिए था और उस धन नहीं चाहने की वजह से उसने सोचा इसको जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ देता हूं, और जमीन में गड्ढा खोदा और फिर धन निकल गया। मैं क्या करूं इसका? क्या ये पुण्य हमें चाहिए? ये पुण्य हमारे किस काम आएगा ये तो बतलाइए। कि नहीं साहब, पुण्य से गाड़ियाँ मिलेगी, पुण्य से सुविधाएं मिलेगी, पुण्य से अनुकूलताएं मिलेगी, पुण्य से घर में एसी लगेंगे, पुण्य से नौकर चाकर दौड़ेंगे, पुण्य से आपका बिजनेस चलेगा, पुण्य से सब शारीरिक स्वस्थता रहेगी, अनुकूलता रहेगी। बोले सुनो, ये जो कुछ भी आप पुण्य से बतला रहे हो ये सब तो संसार में ही रहेगा ना, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, सुविधाओं का क्या करूँ? जिसे संसार में रहना हो वो सुविधाओं की बात करें, और हमें जब यहाँ रहना ही नहीं है तो कितनी भी सुविधाओं की बात करो, हमें रहना ही नहीं है ना यहाँ। मैंने कही थी ना सागर में अच्छा फ्लैट मिल रहा है, अच्छा बंगला मिल रहा है पंडित जी, और आपको हमारी तरफ से गिफ्ट। अरे हमें रहना ही नहीं है, हम क्या करें उस गिफ्ट का? हम क्या करेंगे बतलाओ? आपको जो चीज चाहिए नहीं, आइए जैन साहब, जो चीज अपने को चाहिए नहीं वो चीज दिलाने का काम करता है पुण्य। पुण्य से संयम मिलेगा क्या कि नहीं मिलेगा? पुण्य से आत्मा मिलेगा क्या कि नहीं मिलेगा? पुण्य से अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा क्या कि नहीं मिलेगा? पुण्य से सम्यक दर्शन मिलेगा क्या कि नहीं मिलेगा? पुण्य से मोक्ष मिलेगा क्या कि नहीं मिलेगा? 1994 की बात कह रहा हूँ, मैंने एक प्रसंग सुनाया था अभी 1993-94 का। वहाँ सुनाया था, एक अम्मा जी ने मेरे से पुण्य के बारे में पूछा, वो चांडालिनी के पुत्रों के संबंध में। उसी प्रसंग में एक बाबूजी थे हमारे, वो मेरे से बोले वहीं चलती प्रवचन सभा में, अरे पंडित जी आप मोक्ष की इतनी बातें करते हो, हाँ आप इतनी बातें सुना रहे हो मोक्ष के संबंध में, हमारे तो ऐसा पुण्य का उदय नहीं हो सकता कि हमारे को मोक्ष मिले। ऐसे पुण्य के उदय हमारे कहाँ? तो मैंने वहाँ भी उस समय ये बात कही थी मैंने, क्या भाई पुण्य के उदय से मोक्ष नहीं मिला करते, पुण्य के अभाव से मोक्ष मिलते हैं। आपको पुण्य के उदय से मोक्ष चाहिए,
ये पुण्य से तो संसार ही मिलेगा ना, पुण्य से तो अनुकूलताएं मिल जाएगी, लेकिन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं दोनों से परे कोई चीज है, वो धर्म है, वो यहां समझाना प्रतिपाद्य है समय सार ग्रंथ का। ये समय सार ग्रंथ कुछ और कह रहा है। पुण्य का प्लेटफॉर्म तो चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा? पुण्य का प्लेटफॉर्म चाहिए कि नहीं, तो प्लेटफॉर्म पर कितनी देर खड़े रहना है? प्लेटफॉर्म किसे पसंद आता है? अरे नहीं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये समझकर यदि कोई व्यक्ति गाड़ी में नहीं बैठे तो क्या होगा? अभी तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं, सागर का तो मुझे पता नहीं है क्या, लेकिन पूरे देश में बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, विकास तो हो रहा है। फिर क्या करना है? अरे अच्छा हो गया, अपने क्या है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे भाई ये तो रात बिताने के लिए है, ये तो राहगीर हैं, ये तो रास्ते का सफ़र अच्छा हो इतना सा है, ये रहना नहीं है। आपको कितनी भी अच्छी सुविधाएं ट्रेन में मिले, आपको बसना थोड़ी है, वहाँ रहना थोड़ी ना है हमारे को, हमें जाना है, हमें तो छोड़ करके। अब आप कहेंगे कि साहब पुण्य, देखो भाई ऐसा है, असली पुण्य जो है वास्तव में जिसे सातिशय पुण्य कहते हैं, जिसे विशेष जाति का पुण्य कहते हैं, ये लौकिक अनुकूलताओं वाला पुण्य नहीं है। अरे जनवाणी सुनने का अवसर मिलना ये महान पुण्य का उदय है। ये कान में जनवाणी पढ़ रही है ना, ये महान पुण्य के उदय से पढ़ रही है। जनवाणी कान में सुनने को नहीं मिलती भाई, अरे कान में क्या सुनने को मिले, कान ही नहीं मिलेंगे, क्या क्या करेगा? कान ही नहीं मिलेंगे। एक इंद्री से चार इंद्री तक के जीवों के कर्णेंद्री नहीं है, कान नहीं है, और कान होते हुए भी हम सुने नहीं तो हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं। ये कान सुनने के लिए मिले हैं, जिन वचन सुनने के लिए मिले हैं भाई साहब, यहाँ भी चलता है आपके यहाँ रोजाना, सुधीर जी चलाते हैं, प्रदीप जी चलाते हैं, यहाँ सुनो, आओ तो सही, बैठो तो सही जरा। आपको यदि अपना भाग्योदय चाहिए क्या, तो इससे बढ़िया भाग्य और कोई दूसरा हो नहीं सकता कि आपको जनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। इससे बढ़िया अवसर नहीं है कुछ भी। सब चीज मिल जाए लेकिन अशांति अशांति अशांति, कहीं शांति नहीं है। घर गृहस्थी जंजाल लगे आपको, ऐसा है, और यहां आकर के बैठो, ये महाभाग्य से मिले। और गुरुदेव एक और बात साथ में जोड़ दिया करते थे कि जनवाणी सुनने के लिए आना ये सातिशय या तीव्र पुण्य के उदय से होता है, जनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठना पुण्य के उदय से होता है, लेकिन जनवाणी की बातों को अपने में बिठाना ये पुरुषार्थ से होता है। सुनने के लिए आकर के बैठ गए, ये तो कोई पूर्व पुण्य का उदय था, पिछला, इसमें वर्तमान का कुछ नहीं है। ये सुनने के लिए आकर के बैठना, ये सुनने का अवसर मिल जाना, ये चांस मिल जाना, इसमें वर्तमान का कुछ नहीं है आपका। पूर्व इस जाति का पुण्य का उदय था कि वर्तमान में सुनने का अवसर मिल गया, लेकिन अब सुनकर के क्या किया, बोले पुरुषार्थ पूर्वक इन बातों को अपने अंदर में बिठाना, अपने हृदय में बिठाना। ये बातें जचती है या नहीं, ये बातें अंदर से स्वीकार होती है या नहीं, बोले इसमें पुरुषार्थ लगेगा। ये पुरुषार्थ का काम है, बस की बात नहीं है भाई साहब, सबके नहीं होता है ये पुरुषार्थ, क्योंकि यहाँ से उठेंगे पल्ला झाड़ करके उठ जाएंगे, अपन ऐसे उठेंगे ना, ऐसे झाड़ करके उठेंगे। देखना आप जरा, अपने उठने के बाद में अपनी स्टाइल देखना, क्या सब झाड़ देंगे यहाँ। और फिर दूसरी बात, मंदिर की चीज घर तो ले जाते नहीं है। मंदिर का हमने तो बचपन से एक ही बात सीखी है पंडित जी, मंदिर का माल मंदिर में, मंदिर की चीज घर नहीं लाना बेटा, मंदिर की कोई चीज, तो वही चीज हमने अपना रखी है। पंडित जी यहाँ की बात यहीं छोड़ करके जाएंगे। अरे भाई ये अंदर में उतारने के लिए देखिए क्या कह दिया है, संकलेश विशुद्ध से है जे दोहु कर्म चाल, कुगति सुगति जग जालन विषय किए, कारणादि भेद तो है सूझत मिथ्यात्व माही, ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न पेखिए, दोहु माह अंधकूप, पुण्य और पाप, दोहु माह अंधकूप, दोहु कर्म बंध रूप, दोहु को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए।
सुनील जी सरा साहब, दोनों का विनाश देखा जाता है मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में, मोक्ष में तो है ही, मोक्ष के मार्ग में भी दोनों का विनाश देखा जाता है। जिन्हें मंजिल चाहिए हो, पुण्य और पाप दोनों का विनाश दिखना चाहिए उसे। जब तक ये पुण्य और पाप दोनों का विनाश नहीं दिखेगा, तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। पुण्य धर्म बन करके बैठा है, ये सबसे बड़ी भूल है जगत में। ये पुण्य धर्म बन करके बैठा है, हमारे दिलो दिमाग में ऐसा छाया हुआ है, ये पुण्य 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 पुण्य, ये महान धोखा है, गलत फहमी है ये। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ समय सार, जो 4 पंक्तियां अपन ने कल पढ़ी थी उसका जवाब लिखते हैं। जो कारण, रस, स्वभाव और फल, इनकी दृष्टि से पाप और पुण्य में अंतर बतलाए थे, जरा उसके आगे देखिए। समय सार ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका 241 नंबर का पेज है। इसमें क्या लिख रहे हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। तुम्हें जो अंतर दिख रहा है ना, इसका स्पष्टीकरण करते हैं आचार्य देव। पुण्य और पाप में जो फर्क दिखाई दे रहा है कि नहीं साहब, बहुत फर्क है साहब। एक फटे हाल दिखता है, एक सूट बूट में दिखता है, एक भीख मांगता हुआ दिखता है, एक भीख मांगने वाला और एक भिखारी को भीख देने वाला, जमीन आसमान का अंतर है ना। भीख मांगने वाला वो पाप के उदय वाला है, और जो भीख दे रहा है वो पुण्य के उदय वाला है। तो कितना फर्क है, एक देने वाला है, एक लेने वाला है। बोले देखो, तुम्हें अंतर तो बहुत देख लिए, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। इस प्रकार यद्यपि कर्म एक ही है, तथापि कई लोगों का ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म पुण्य कर्म शुभ कर्म है और कोई पाप कर्म अशुभ कर्म है, किंतु उन लोगों का यह पक्ष प्रतिपक्ष सहित है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पहला पॉइंट, जीवों के शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम केवल और केवल क्या, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, ये दोनों ही परिणाम केवल अज्ञानमय होने से एक ही हैं, और उनके एक होने से कर्म के कारणों में भेद नहीं रहा। इस कारण कर्म एक ही है। आपको लग रहा था ना पुण्य का कारण तो शुभ है, प्रमोद जी भाई साहब, मोदी जी, पुण्य का कारण तो शुभ भाव है और पाप का कारण अशुभ भाव है। आपने पाप परिणाम किए, अशुभ भाव किए, पाप कर्म बंधेगा। आपने शुभ भाव किए, शुभ परिणाम किए, पुण्य बंधेगा। तो दोनों के कारण अलग अलग है ना। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया तुम्हें ये दोनों अलग अलग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों हैं तो अज्ञानमय भाव ही। ये शुभ भाव और अशुभ भाव, इनमें कौन सा ज्ञानमय है और कौन सा अज्ञानमय? बोले दोनों ही अज्ञानमय भाव हैं। यदि ये दोनों अज्ञानमय भाव हैं, अज्ञानमय भाव क्यों कहा गया है बोलो? पता है अज्ञानमय भाव थोड़ी सी सूक्ष्मता है बात में, इसमें थोड़ी सी गहराई है। ऐसा समझना कि हमने किसी का भला किया तो पुण्य बंधा, और हमने किसी का बुरा किया तो पाप बंधा। ठीक है ना कि नहीं? यही तो गड़बड़ है। आपके किसी का भला करने से किसी का भला होता ही नहीं है क्या? हमारे किसी के बुरा करने से किसी का बुरा होता ही नहीं है। हमने किसी का भला करने की सोची, उसका कितना भला होगा। हमने किसी का बुरा करने की सोची, उसका कितना बुरा होगा। बोले किसी का भला करने से जब भला होता ही नहीं है तो फिर भलाई करनी चाहिए। इस शुभ भाव में क्या दम है? ये तो अज्ञानता ही तो है। क्या ख्याल में आ रही है क्या बात? हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की कि उसका भला हो जाए, लेकिन उसके उस जाति का पुण्य का उदय ही नहीं था। आप क्या करो? आप किसी व्यक्ति का बहुत बुरा करने की सोचो, लेकिन उसके उस जाति का पाप का उदय ही नहीं है, तो आपके बुरा करने की सोचने से क्या होगा? कौरवों ने कितने प्रयास किए साहब पांडवों को मार देने के, हैं? फिर क्या हुआ? उनका तो उदय चाहिए ना।
आपको बहुत परिणाम आ रहा है कि हम इनकी हेल्प करें, हम इनका सहयोग करें, हम इनको ये दे देवें, आप दे नहीं सकते हो। आप कितना भी सोचते रहो, आप दे नहीं सकते हो। वो लड्डू वाला प्रसंग, सेठ जी के इकलौती पुत्री थी, बहुत धन संपत्ति वैभव था, और सेठ जी ने बहुत अच्छा लड़का देखकर उसका विवाह कर दिया। बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, अच्छा व्यापार था, उनकी शादी हो गई। लेकिन समय फिरते हुए देर नहीं लगती है क्या? कब समय बदल जाए क्या पता, कभी भी समय बदल सकता है। समय बदल गया, देखा तो बड़ा अच्छा था, लेकिन साल 2 साल 5 साल बाद में कुछ ऐसा पाप कर्म का उदय आया, कुछ ऐसा समय बदला कि सारा व्यापार सब। अब सेठानी जी बार बार में कहती थी, आप उनकी क्या कहते हैं आपके यहाँ, लाला जी हैं? सुना तो पहले भी है, लेकिन यहाँ जाकर के अभी थोड़ा ज़्यादा फील हुआ मेरे को। कई घरों में मैंने देखा लाला जी, समझ में अच्छा लाला जी का मतलब, बोले लाला जी की हेल्प क्यों नहीं करते हो, दामाद जी की, कंवर साहब की, इनकी हेल्प क्यों नहीं करते हो, कुछ दे दो ना। बोले नहीं ऐसे लेंगे नहीं, बहुत स्वाभिमानी है कि नहीं नहीं तुम तो कोई बात नहीं, हेल्प तो करो उनकी, कुछ तो करो। और सेठ जी टालते रहते थे। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, 6 महीने हो गए, सेठानी जी बार बार में कहती रहती थी और सेठ जी टालते रहते थे। सेठानी को ऐसा लगने लग गया कि ये तो सेठ जी जो हैं मानने वाले नहीं है। एक दिन कुछ ऐसा प्रसंग बना, विवेक भैया, मोदी जी, ऐसा प्रसंग बना कि वो दामाद जी किसी काम से उधर से निकल रहे थे और ससुराल आ गए। सेठ जी संयोग से घर पर नहीं थे और सेठानी जी लड्डू बना रही थी। जब सेठानी जी लड्डू बना रही थी और दामाद जी आए तो उन्हें बैठाया और उनको याद आई कि इनके लिए कुछ हेल्प कर देनी चाहिए। सोने की मोहरें रखी है, ये लड्डू के अंदर अपन बांध करके इनको लड्डू दे देवे, ऐसा विचार आया। और लड्डू बांध करके, कोई 2-1 किलो लड्डू बनने वाले थे, और लड्डू 2 किलो बना करके और उनको दामाद जी को दे दिए कि दामाद जी ये लड्डू अभी अभी ताज़ा बन रहे हैं और आप संयोग से सामने आ गए, तो आप ये लड्डू घर ले जाना। अब ठीक है, उन्होंने ले तो लिए, बाजार के काम से निकले थे, पहले आफत कम नहीं थी, संकट कम नहीं थे, बाजार में कई जगह पर जाना था। बोले यार ये सासू जी ने क्या लड्डू पकड़ा दिए है माथे में दर्द पे, इनको कहाँ लेकर के घूमता रहूँगा 2 किलो लड्डुओं को। ये विचार करते हुए दिमाग में ये चल रहा था, और चलते चलते उन्होंने देखा कहीं एक मिठाई की दुकान सामने दिख रही थी। मिठाई की दुकान, हाथ में लड्डू, मिठाई वाले को लड्डू ही बेच दो। उसने अपने हाथ के लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया, पैसे भी आ गए, वजन भी उतर गया। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पुण्य का उदय नहीं था उनके उस जाति का क्या कि वो मोहरें उनको मिल सके? वो चले गई हलवाई के यहाँ, जहाँ जाना था वहाँ चला गया। अरे देखो आश्चर्य की बात तो तब हुई जब सेठ जी उधर से निकल करके आ रहे थे और सेठ जी ने सोचा सेठानी जी रोजाना परेशान होती रहती है, आज इसके लिए लड्डू ही ले चलता हूँ। क्या सेठ जी ने 2 किलो लड्डू मांगे और उसने भी सोचा कि ये 2 किलो का पैकेट रखा तो है, यही उठा करके दे देते। पैसे देकर के सेठ जी लड्डू लेकर के घर आ गए। सेठानी जी ने लड्डुओं का पैकेट देखा तो अरे क्या ये क्या चक्कर है? बोले दामाद जी कहाँ मिल गए? बोले क्या क्या कह रही हो, कहाँ मिल गए? लेकर के डब्बा लेकर के पैकेट लेकर के अंदर दौड़ी किचन में और तोड़ करके देखा तो मोहर है। ये क्या चक्कर है? बाहर आकर के पूरी कहानी बतलाई। बोले सच सच बतलाओ ये कहाँ मिल गए? बोले कहीं नहीं, मैं तो वहां से लेकर के आया हूँ। सेठानी जी ने पूरी कहानी सुना दी और सेठ जी को पूरी बात पता लगी। तो सेठ जी ने कहा देख मैं तुझे नहीं कहता था क्या, जब तक जिसके जिस जाति का पुण्य का उदय नहीं हो तब तक तुम लाख देने का प्रयत्न करो, तुम्हारे प्रयत्नों से उसे कुछ मिलने वाला नहीं।
और गजब की बात सुन, महासिद्धांत बतलाता हूं, ये इस जाति का पुण्य का उदय दामाद जी कंवर साहब के तो था ही नहीं, ये पुण्य का उदय उस हलवाई के भी नहीं था। और सुन, गजब की बात तो यह है कि पदार्थ का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से होता है। क्या ये कहां से कहां जाना था, कितने समय लड्डू वहां रुकने थे और कितने समय बाद में घूम फिर करके यहां आ जाने थे। अरे यदि कदाचित एक आध लड्डू भी वहां फूट जाता और हलवाई खोल करके देख लेता, भूख लगती और एक लड्डू खाने का मन होता और अंदर मोहर निकलती, तो फिर ये लड्डू दिए मोहरें दोबारा यहां नहीं आती। लेकिन न हमारे दामाद जी की किस्मत में था और न ही हलवाई की किस्मत में था। अरे ये जो मोहरें हैं इनको दोबारा लौट करके यहीं आना था। वस्तु के स्वतंत्र परिणमन को कौन बदल सकता है? जो होता है वो होके ही रहता है। हाँ, बदल दो। आप किसका उदय बदल दोगे बतलाओ? आपने तो बहुत प्रयत्न किया। अब ये कह रहे हैं सामने वाले का उस जाति का पुण्य का उदय नहीं है और हमने किया इसका भला। अरे साहब, भला तो करो, भला करो, बुरा मत करो, सबका भला करो। अब ये जो भाव है पुण्य और पाप के संबंध में, आचार्य देव पहले ही वाक्य में कह रहे हैं यही तो दोनों अज्ञान जन्य भाव है भैया। हमें तो दोनों में ही अज्ञानता दिख रही है। पाप से मेरा बुरा हुआ, पुण्य से इनका भला हुआ। बोले इन दोनों ही बातों में मात्र और मात्र अज्ञानता ही दिखाई दे रही है। इसमें धर्म तो कहीं नहीं है। दोनों अज्ञान जन्य परिणाम हैं, इसलिए दोनों एक ही हैं। दोनों आपने कारण अलग अलग बतलाए थे ना, पुण्य का कारण अलग और पाप का कारण अलग। ये कह रहे हैं पुण्य और पाप के कारण दोनों अलग नहीं हैं, दोनों अज्ञान की संतान हैं। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। क्या? निश्चित चैतन्य विरोधी है। जय कुमार जी, विरोधी है, ये चैतन्य का विरोधी है, यह आत्मा का विरोधी तत्व है, ये विरोधी दल से मिला हुआ है, ये दुश्मन से मिला हुआ है ये पुण्य। ये भला समझने की भूल मत करना। देखो दूसरा पॉइंट फिर कहते हैं, शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम केवल पुद्गलमय होने से, शुभ और अशुभ दोनों पुद्गलमय होने से एक हैं और उसके एक होने से कर्म के स्वभाव में भेद नहीं रहा। इस कारण कर्म एक ही है। एक शुभ था, एक अशुभ था, दोनों ही पुद्गल परिणाम में था, कोई फर्क नहीं रहा। देखो तीसरे पॉइंट में उदय की बात कर रहे हैं। अभी बंधन की बात की, पहला पॉइंट बांधने का कारण, दूसरा पॉइंट स्वरूप और तीसरा पॉइंट उसका उदय फल। तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं? शुभ या अशुभ फल रूप होने वाला विपाक केवल पुद्गलमय होने से एक है और उसके एक होने से कर्म के अनुभव माने स्वाद में भेद नहीं रहा। इस कारण कर्म एक ही है। अच्छा भाई साहब, पाप का उदय आएगा तो किस पर आएगा? पुण्य का उदय आएगा तो किस पर आएगा? जरा जरा गंभीरता से सोचो। पुण्य और पाप कर्म का जो उदय आता है, ये उदय संयोगों पर आता है, ये उदय परिस्थितियों पर आता है, ये उदय बाहरी वातावरण बदल देता है। पाप के उदय में वातावरण प्रतिकूल हो गया, माहौल बिगड़ गया, खराब हो गया, और पुण्य के उदय में बहुत सुंदर माहौल था। तो ये माहौल ही तो बदला है, लेकिन परिस्थिति तुम्हारे सुख दुख का कारण है ही नहीं। परिस्थिति प्रतिकूल हो और मनस्थिति अपने कंट्रोल में हो। सुधीर जी भाई साहब सही होगी क्या? परिस्थितियां प्रतिकूल हो पाप का उदय, परिस्थितियां अनुकूल हो पुण्य का उदय। अब अनुकूल परिस्थितियों में काम होगा कि प्रतिकूल में काम होगा? बोले सुनो, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो पुण्य के उदय के बिना हो। क्या साहब, आपको दुकान चलानी है, पुण्य के उदय के बिना नहीं चलेगी। आपको घर में अच्छा सर्वेंट चाहिए, पुण्य के उदय के बिना नहीं मिलेगा। तबीयत ठीक चाहिए, पुण्य के उदय के बिना नहीं होगा।
बच्चे आपके निर्देशन में, आज्ञा में चले, पुण्य के उदय के बिना नहीं होगा। आपको पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, संपत्ति चाहिए, पुण्य के उदय के बिना नहीं होगा। बोले पुण्य के उदय के बिना कोई काम होता नहीं है दुनिया में। लेकिन एक बात कहूं, ध्यान देना, पुण्य के उदय के बिना लौकिक में कोई काम नहीं होता। हाँ, मुकेश जी साहब, पुण्य के उदय के बिना इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। लेकिन एक काम ऐसा है, सम्यक दर्शन और भेद विज्ञान, जो तीव्र पाप कर्म के उदय में भी हो जाता है। क्या सप्तम नरक का नारकी हो, पाप की बाहुल्यता हो, घोर पाप कर्म का उदय हो, किसी तरह की अनुकूलता नहीं हो। बोले क्यों? क्योंकि ये सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद ये पुण्य की अपेक्षा नहीं रखता, ये पुरुषार्थ की अपेक्षा रखता है। इसके लिए पुण्य का उदय नहीं चाहिए, इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ चाहिए। अब वो क्या पुरुषार्थ है, वो चर्चा शाम को चल रही है, करेंगे चर्चा। और सहज रहो, सहजता में पुरुषार्थ है, तो असली पुरुषार्थ है। अलग तरह की बातें हैं वो सब। देखिए क्या लिख दिया यहाँ, पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, पुण्य का फल हो या पाप का फल हो, ये दोनों ही फल पुद्गल पर आते हैं। पाप का उदय था, सर से सारे बाल झड़ गए, खत्म हो गए, बाल सफेद हो गए। क्या करो? अब बहुत कोशिश करते रहे कि बच जाए, बचे नहीं। अच्छा, बाल बहुत अच्छे थे, घने काले थे, सफेद हो गए पाप के उदय से। अब कितनी तकलीफ है भाई साहब इसमें आपको, कि नहीं तकलीफ तो कैसे नहीं, बहुत बहुत तकलीफ है। कि कितना अच्छे, जिनके सर में बाल नहीं होते होंगे उनको सर में दर्द बहुत होता होगा, जिनके बाल सफ़ेद होते होंगे उनको सर में दर्द होता होगा, नहीं होता है? तो फिर तकलीफ किस चीज़ की होती है? तकलीफ किस चीज़ की है भाई साहब? नहीं बहुत अच्छा नहीं लगता है भाई, यही तकलीफ है ना। तकलीफ कौन सी चीज़ की है? अच्छा नहीं लग रहा है भाई साहब, अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आ रहा है हमारे को। क्या अच्छा नहीं लग रहा है तो किसको अच्छा नहीं लगता है? तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि दूसरों को? नहीं, दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब, शक्ल कि दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, जिन जिन के सर में बाल नहीं है, नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उन्हें देख करके सुनील जी सर्राफ साहब, आपको कितना बुरा लगता है? तो कोई बुरा नहीं लगता। जिनके सर में बाल कम हैं, जिनके सर में बाल सफ़ेद हैं, उन्हें देख करके प्रदीप जी समैया साहब, आपको बुरा लगता है? कितना गंदा लग रहा है, कितना बेकार लगता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुद ही देख देख करके दुखी हो रहा है, खुद ही देख देख करके आकुलता कर रहा है। अच्छा चेहरा काला हो गया, क्या अब ये घिस घिस करके चाहता है कि ये खूब गोरा हो जाए। अच्छा उसमें चेहरा यदि काला हो तो तकलीफ होती होगी, और गोरा हो तो अच्छा लगता होगा, हैं, कुछ सुख मिलता होगा। सिर्फ मिथ्या मान्यताओं को लेकर के बैठा है। ये पुण्य और पाप कर्म के उदय से, अरे शरीर यदि काला पड़ गया तो पड़ जाने दो, मेरा क्या बिगड़ गया? गोरा नहीं, काला नहीं, भगवान आत्मा। क्या ये आत्म तत्व तो गोरा और काला नहीं है भाई। पुण्य का उदय आया, शरीर गोरा हो गया, पाप का उदय आया, शरीर काला हो गया। पुण्य का उदय आया, शरीर स्वस्थ था, पाप का उदय आया, कमर झुक गई, कोई बात नहीं, कमर झुक जाने दो। आत्मा तो झुकता ही नहीं है, आत्मा तो टेढ़ा मेढ़ा होता ही नहीं है भाई साहब। यदि मैं चैतन्य आत्म तत्व हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है इस पुण्य के उदय और इस पाप के उदय से? पुद्गल में आ रहा है। ये तीसरे पॉइंट में ये बात कही है भाई साहब, ये सब पुद्गल का उदय है, मत देखो इनकी तरफ। चौथा पॉइंट, समय हो गया अपना, क्या लिख रहे हैं? शुभ मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है और अशुभ बंध मार्ग केवल पुद्गलमय है। इस कारण वे भिन्न भिन्न हैं, उनके अनेक होने पर भी। देखो ये तो हेतु दिया, शिष्य की तरफ से व्यवहार का पक्ष प्रस्तुत किया।
कि मोक्ष मार्ग शुभ के रास्ते होकर के गुजरता है, बंद मार्ग अशुभ के रास्ते से जाता है। ऐसा अंतर होने पर भी तुमने कहा सो ठीक, ऐसा अंतर होने पर भी कर्म केवल पुद्गलमय बंध मार्ग के आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद नहीं है। इस कारण कर्म एक ही है। भैया पुण्य का हो या पाप का हो, साथ में क्या बोल रहे हो? बंध। आपको बंधना अच्छा लगेगा क्या? आपको बंधन अच्छा लग रहा है क्या? आप पुण्य को चाह रहे हैं। अभी देखो भाषा अधूरी बोलते हैं ना अपन, तो अपने पुण्य चाह रहे हैं, पुण्य अच्छा लगता है, पुण्य अच्छा लगता है। सीधी सीधी सी बात है, पुण्य अच्छा लग रहा है इसका मतलब बंधन अच्छा लग रहा है। क्या आगे करेंगे चर्चा, कल परसों में आएगी ऐसी चर्चा। आज की चर्चा को तो हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन वो जो सोने और लोहे की बेड़ी की बात कही है ना, बस वो बेड़ियां दिखनी चाहिए आपको। ये वाक्य सबने सुना है 146 नंबर गाथा के अंदर, जो लोह बेड़ी त्यों स्वर्ण बेड़ी, दोनों बेड़ियां हैं। और हमने आपसे पूछा आपको पुण्य का बंधन चाहिए कि पाप का बंधन चाहिए, तो आपने तुरंत सामने से यही कहा कि नहीं नहीं पंडित जी, ये तो दोनों ही बेड़ियां हैं, एक सोने की एक लोहे की है। किसको चाहिए भाई साहब? सोने की से किस किस को बंधना है? जल्दी, सोने की से किस किस को बंधना है? लोहे की से? अरे लोहे की से किसको बंधना है? तो सोने की से किसी को भी नहीं बंधना है। भाई साहब क्या बताऊं आपको, अब आप लोग मेरे अगली बात को सुना नहीं आप लोगों ने। मैं ये कह रहा था कि जिनको सोने की से बांधा जाएगा या जिनको जिन बेड़ियों से बांधा जाएगा, वे बेड़ियां उसी की हो जाएगी। अब कह रहे हैं अब हाथ उठवाओ, हैं? अब तो पंडित जी, अब फिर जब दोनों ही से बंधना है तो फिर सोने वाली अब क्या फर्क पड़ गया? अरे भाई तुम्हें सोना और लोहा दिख रहा है, तुम्हें बंधन नहीं दिख रहा है। दृष्टि में बंधन आना चाहिए। यह आचार्य देव को बंधन दिख रहा है। यहाँ जिसकी दृष्टि बंधन पर होती है वो दोनों में से किसी को भी नहीं चाहता है। हमारी दृष्टि यदि बंधन पर होगी तो आचार्य देव का पुण्य पाप अधिकार लिखना सार्थक हो जाएगा। हम इन सब बातों को समझें, गहराई से समझें, जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, अंतरंग में उतारें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल तो शायद मैं ट्रेन में रहूँगा, लेकिन परसों इस प्रकरण को ठीक 9:20 पर आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी